यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका अवसादन गुणांक क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि ये जो अवसादन गुणांक होता है ये क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या अवसादन गुणांक। ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या अवसादन गुणांक है ये दिया था स्वेडबर्ग ने, इसलिए इसका एक और नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो राइबोसोम होते हैं उनको एक टेस्ट ट्यूब में, एक विशेष प्रकार की टेस्ट ट्यूब जो स्वेडबर्ग ने बनाई थी उसके अंदर इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, उसके आधार पर ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर ये अलग अलग जगह सेपरेट होते हैं। इसी के आधार पर इनको हम जो है अवसादित या अवसादन गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है और वो इस जगह पर सेपरेट होता है, वो 70s हो जाता है। ठीक है, एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दे रखा है 70s यानी कि 70s, तो ये एस जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। ये तो हुई सामान्य बात। अब हमसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका अवसादन गुणांक क्या होता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम इनमें से है 70s। ये 70s प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। अब ये जो राइबोसोम है बैक्टीरिया के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं, तो 70s जो राइबोसोम है एक तो ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर और दूसरा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक, इसके अलावा दूसरा अपने पास ऑप्शन है 55s राइबोसोम। ये जो 55s राइबोसोम है ये पाया जाता है मेमेलियन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यानी कि स्तनधारी जो होते हैं मेमेलियन या स्तनधारी, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं इनको बोला जाता है माइटोराइबोसोम। ठीक, माइटोराइबोसोम। तो ये 55s जो है राइबोसोम ये किसमें पाया जाता है, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। 70s किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं 70s प्रकार के, अधिकांशतः बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन तो हो गया फर्स्ट राइट, ध्यान रखेंगे। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास में ये 80s राइबोसोम। ठीक है, ये 80s राइबोसोम जो होता है ये पाया जाता है हमारे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो उसमें पाया जाता है 80s राइबोसोम। ठीक, दूसरा राइबोसोम है हमारे पास में 60s राइबोसोम। ये जो 60s राइबोसोम होता है ये भी मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेमेलियन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि यहाँ पर जो राइबोसोम है 60s 55s ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार के होते हैं, जैसे प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले, प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 78s प्रकार का, जो प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक, फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग पाया जाता है। तो फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं यहाँ पर 60s और 74s राइबोसोम, ये पाए जाते हैं फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी तरह प्रोटिस्टा के अंदर भी स्पेसिफिक राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे अमीबा वगैरह का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है यहाँ पर 50s और दूसरा होता है 81s। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये अलग अलग प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कुछ ज्यादातर जो राइबोसोम हमने लिखे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम है।
ये सब राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 70S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में। 55S जो राइबोसोम है वो मेमेलिया के माइटोकॉन्ड्रिया में। 60S जो है वो भी मेमेलिया के माइटोकॉन्ड्रिया में। 78S प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में। 67S 74S फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया में। और 50S और 81S पाया जाता है प्रोटिस्टा के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो 80S है मतलब 80S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया 70S, जो कि सही आंसर है। ओके, थैंक यू।